कैसे हो भाई। आज हम परसेंटेज का एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, मिस्टेक इन बिल। इससे सीजीएल 2025 में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टीचरों ने पढ़ा नहीं रखा और ये इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर अटक ही जाते हैं। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे और हमारी ये जो एडिक्यूटी कॉन्सेप्ट 2026 सीरीज है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। नए नए जो कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं या जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ऐड हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है, तो आप ये ज़रूर फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उससे पहले मैं परसेंटेज का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज क्या होता है, 1/100, पर सेंट पर सौ, यानी कि 1/100। ठीक है। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि मान लो 25% है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो परसेंट से हम नीचे 100 लगा देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है सुरेश ऑर्डर 6 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर। सुरेश ने 6 kg प्रीमियम फ्लोर ऑर्डर किए और कुछ क्वांटिटी ऑर्डिनरी फ्लोर की ऑर्डर की। द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर केजी इज ट्वाइस ट्वाइस टू दैट द ऑर्डिनरी फ्लोर। जो प्राइस है प्रीमियम फ्लोर का वो दो गुना है ऑर्डिनरी फ्लोर से। व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, जब ऑर्डर डिलीवर हुआ, द क्वांटिटीज ऑफ प्रीमियम एंड ऑर्डिनरी फ्लोर हैज बीन स्वेप्ड। तो जब डिलीवर्ड हुआ ऑर्डर, तब प्रीमियम और ऑर्डिनरी फ्लोर की जो क्वांटिटी है वो स्वेप्ट हो गई, यानी कि इंटरचेंज हो गई। तो उसकी वजह से जो इंक्रीज द इन चेंज इंक्रीज हैज हिज बिल बाय 20%। तो उसकी वजह से जो बिल में इंक्रीज हो गया 20% का, जो बिल में इंक्रीजमेंट आया वो 20% का आ गया, ये इंटरचेंज होने की वजह से। तो ये रेशियो पूछ रखा है ओरिजिनल क्वांटिटी का, प्रीमियम फ्लोर और ऑर्डिनरी फ्लोर का। तो हम अभी से देखेंगे। देखो, प्रीमियम फ्लोर और एक ऑर्डिनरी फ्लोर, दो फ्लोर है। पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं। प्रीमियम फ्लोर की 6 kg है, ऑर्डिनरी फ्लोर की कुछ है, हमें नहीं पता, तो हम एक्स मान लेंगे। प्राइस, अगर ऑर्डिनरी फ्लोर का एक है, जो साधारण आटा है उसका एक है, तो जो प्रीमियम फ्लोर है उसका ट्वाइस है, दो गुना है, तो इसका दो गुना, इसका दो हो जाएगा। टोटल प्राइस कितना हुआ, 6 दूनी 12। देखो, जैसे आपके पास 6 पेन है, एक पेन का प्राइस 2 रुपए है, तो आप टोटल दुकानदार को कितने दोगे, 12 रुपए तो दोगे। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल प्राइस आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। तो इधर हम लिख लेते हैं 12 + x। ये क्यों लिखा वो मैं समझाऊंगा आपको, 1 मिनट। अब क्या कह रहा है ये, कि जो क्वांटिटी है वो इंटरचेंज हो गई। तो हम देखो नीचे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। क्वांटिटी है, प्रीमियम की 6 है, ऑर्डिनरी की x है, तो क्वांटिटी इंटरचेंज हुई, तो प्रीमियम की तो x बन गई और ऑर्डिनरी की 6 बन गई। दो और एक प्राइस सेम रहा, तो यहाँ 2x + 6 आ गया। 2x + 6 लिख लिया। लेकिन हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1 = 6 इंटू +2x। जब इंटरचेंज वाला लिखेंगे हम इधर, जो ये हो गया फेक बिल, ये है ओरिजिनल बिल। इंटरचेंज वाला लिखेंगे तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे देखो, अब वो क्या कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया। 20% कितना होता है, अभी मैंने सिखाया था, परसेंट यानी कि 100, 20, 1/5, 1/5 आ गया 20% का मतलब। अब ये कह रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 5 का 20% कितना होगा, एक एक इंक्रीज हुआ है 5 पे, तो ये हुआ कितना, 6/5 हो गया। प्लस कर देंगे इसे। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ 5 में से एक घटा देते, 4/5 आ जाता, क्योंकि 5 पे एक कम होता तो 4/5 होता। ठीक है। अब इसको यहाँ पर 6/5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे कि ये यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया,
फेक बिल में क्यों नहीं किया? एक बात को समझो, जो इंक्रीज हुआ है बिल वो 20% से हुआ है, तो ओरिजिनल बिल ही तो इंक्रीज हुआ है 20% से, तभी तो फेक बिल बना है। तो ये जो हुआ है 20%, ये ओरिजिनल बिल पर ही तो हुआ है। ओरिजिनल बिल पर ये हुआ 20% इंक्रीज, तो फेक बिल बना, इक्वल टू फेक बिल। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 12×6 = 72 प्लस 6x इज इक्वल टू 5×2 = 10x प्लस 5×6 = 30। समझ में आ गया ये तो कैसे किया है? इतना तो आ ही गया होगा। 6 की 12 से मल्टीप्लाई, 6 की 6 एक्स से मल्टीप्लाई, 5 उधर चला गया, डिवाइड में था, उधर जाए मल्टीप्लाई में हो गया, और इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर 72 माइनस 30 इधर लाएंगे तो माइनस का 10x, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6x, 72 में से 30 गए, 42 बचा, उधर 10x में से 6x गए तो 4x बचा। 4 2, 2×2 = 4, 2 से 21 पे कटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21/2। x की वैल्यू आ गई 21/2, है ना? अब ये कह क्या रहा है, यहाँ नीचे कर देता हूं मैं। ये पूछ रहा है रेशियो प्रीमियम फ्लोर और ऑर्डिनरी फ्लोर का, प्रीमियम का ऑर्डिनरी का, क्वांटिटी का रेशियो पूछ रहा है, क्वांटिटी का। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 6, और ओरिजिनल की कितनी है? 21/2। 2 उधर चला जाएगा तो 12/21, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4/7। 3×4 = 12, 3×7 = 21, तो 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया ये समझ? थोड़ी जगह की कमी पड़ी थी, बाकी ये आ ही गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कहोगे इतना बड़ा है, बेसिक से है, कैसे होगा इतना? देखो भाई, हर क्वेश्चन में ट्रिक यूज नहीं होती, कुछ में बेसिक होता है, और ये देखो बेसिक भी इतना बड़ा नहीं है। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ऐसे तो आप इसे बहुत जल्दी सोल्व करोगे। अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? एक बेकर है, उसने ऑर्डर किए 10 kg प्रीमियम फ्लोर और कुछ स्टैंडर्ड फ्लोर। 10 kg तो प्रीमियम फ्लोर की है और कुछ स्टैंडर्ड फ्लोर की है। प्राइस है वो दुगना है प्रीमियम फ्लोर का स्टैंडर्ड फ्लोर से। कुछ कुछ पहले जैसा है, लेकिन इसमें एक बात अलग है, वो दिखाता हूं मैं। मिस्टेक ड्यू टू एन मिस्टेक इन बिल, बिल में मिस्टेक होने के कारण जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लोर वर इंटरचेंज, यहाँ पर प्राइस इंटरचेंज हुआ है। जो प्राइस है, पहले वाले में क्या हुआ था? क्वांटिटी इंटरचेंज हुई थी, इसमें हुई थी क्वांटिटी इंटरचेंज, इसमें हुआ है प्राइस इंटरचेंज। पर सच बताऊं, इन दोनों चाहे क्वांटिटी हो चाहे प्राइस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी इंटरचेंज हो। अब ये क्या कह रहा है? उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो 25% से डिक्रीज हो गई। वही रेशियो बताओ। चलो इसे करते हैं। प्रीमियम फ्लोर और स्टैंडर्ड फ्लोर, क्वांटिटी कितनी है? इसकी 10 kg है प्रीमियम फ्लोर की, स्टैंडर्ड फ्लोर की कुछ है एक्स मान ली। प्राइस कितना है? अगर स्टैंडर्ड फ्लोर का 1 है तो ये 2 गुना है, 2 है। ये चीज आ गई समझ में? टोटल प्राइस कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10×2 = 20। टोटल प्राइस क्वांटिटी को ये एक के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल प्राइस आएगा, और ये एक्स को 1 से करेंगे एक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसे लिख लेंगे हम 20 + x इक्वल टू। अब मैंने क्या बताया था पिछले वाले में? इसमें देखो प्राइस इंटरचेंज हुआ है, मैं यहाँ करके बताता हूँ, कुछ फर्क आएगा या नहीं वो देखना। प्राइस इंटरचेंज, क्वांटिटी सेम रहेगी 10x, प्राइस इंटरचेंज हो गया, पहले 2 इसका था 1 इसका था, अब इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा? इसका 10 और इसका 2x, तो यहाँ 10 + 2x लिख सकते हैं। और अब हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 10×1 10 और x×2 2x, 10 + 2x वो सेम ही आता, तो आपको ये चीज करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट हो जाएगा, जो फेक बिल है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ओरिजिनल बिल में तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो, ओरिजिनल बिल में तो यही है होगा जो पहले कर रहे थे, और जो फेक बिल है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ आएगा, तो ये हो गया फेक बिल।
ये हो गया ओरिजिनल बिल। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 25%। 25% मैंने सिखाया था। अब तो आ गया होगा, 2 बार बेसिक का पहले सिखा चुका पिछले क्वेश्चन में, अब तो आ गया होगा। 25/100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो 4 में से एक डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 3/4 बचेगा। 4 का 25% एक होता है, 25% डिक्रीज हो रहा है तो 3 बचेगा, तो 3/4। अब यहाँ पर हम ये जो 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल बिल से। ये बात एक बार फिर समझ लो, ओरिजिनल बिल वाली। देखो क्या था वो, कहाँ गया कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, ये जो टोटल कॉस्ट में 25% डिक्रीज हो रहा है, ये ओरिजिनल बिल में 25% डिक्रीज हुआ तभी तो फेक बिल बना। जो ये ओरिजिनल बिल है, इसमें 25% डिक्रीज हुआ तभी तो फेक बिल बना। तो इस वजह से यहाँ हम ओरिजिनल बिल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 20×3 = 60 प्लस 3x इजिकल टू 10×4 = 40 प्लस 4×2 = 8x। इधर आया, 60 में से 40 गए, इधर 8x में से 3x गए, 60 में से 40 गए, 20 बचे। 8x में 3x गया तो 5x, 5×4 = 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। 4 आ गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पूछ क्या रहा है, प्रीमियम फ्लोर और स्टैंडर्ड फ्लोर की क्वांटिटी का रेशियो पूछ रहा है फिर से। तो क्वांटिटी इसकी कितनी थी, 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। हम काट देंगे, 2 से 5 पे, 2 से 2 पे। ये आ गया हमारा 5/2 आंसर। 2×5 = 10, 2×2 = 4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसको है ना, आप फास्ट तरीके से देखो, करके देखेंगे कितनी जल्दी हो सकता है। या आपको कभी ये डर हो कि ये जल्दी होगा या नहीं, पेपर में देखो कितनी जल्दी हो सकता है। पहले सीधा देखा, स्टेशनरी शॉप में 6 डजन रेड पेन ऑर्डर किए, कुछ ब्लू पेन ऑर्डर किए, लिख लिए रेड पेन ब्लू पेन, क्वांटिटी लिख ली, 6 ये है, एक्स कुछ ये है। प्राइस क्या कह रहा है, जो रेड पेन का प्राइस है पर डजन वो 3 टाइम ब्लू पेन से है। ब्लू पेन का अगर एक है तो 3 टाइम्स हो गया, रेड पेन का 3। टोटल प्राइस कितना आ गया, 6×3 = 18 प्लस एक्स, x×1 x। ठीक है, ये हमने लिख लिया 18 प्लस एक्स इधर, इज इक्वल टू। अब इंटरचेंज हुआ था ना यहाँ पर, इंटरचेंज हुआ है ना, डिलीवर नंबर ऑफ डजन आर इंटरचेंज हुआ है यहाँ पर। तो इंटरचेंज क्वांटिटी हुई है, तो हम क्वांटिटी ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे +3x। ये हमारी इंटरचेंज वाली आ गई। ये ओरिजिनल बिल हो गया, ये फेक बिल हो गया। अब इसमें ये क्या कह रहा है, 40% से इंक्रीज हुआ है बिल। 40% कितना होगा, निकाल के देख लो, नहीं आ रहा तो 40/100, 0 0, 2×2 = 4, 2/5। 40% से इंक्रीज हुआ है, यानी 5 पे 2 इंक्रीज हुआ है, तो 7/5 आ जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे। 7×8 = 56, 5 7 × 7 = 5 = 12, 126 प्लस 7x इजिकल टू, ये उधर गया, 6×5 = 30 प्लस 5 ये 15x। अब ये इधर आएगा, 126 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, इधर आके माइनस होगा, 6, 12 में 3 गया 9, इधर जाके 15 में से 7 गए तो 15 में 7 गए 8x। ये कितना आ गया, ये आ गया 12, 12×8 = 96, तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर हम यहाँ रेशियो करेंगे तो क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ रेड पेन एंड नंबर ऑफ, तो नंबर का रेशियो पूछ रखा है, तो रेड पेन का और ब्लू पेन का ये पूछ रखा है। क्वांटिटी 6 रेड पेन की है, पहले हमें पता है, इनकी 12 आ गई, तो 6 एकम 6, 6×2 = 12। ये आ गया हमारा आंसर, 1/2। कितनी जल्दी हो गया, आप कह रहे हो कि होगा नहीं। ये देखो, चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 20 हाई एंड लैपटॉप है और कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप है, तो हम ले लेंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप। 20 हाई एंड लैपटॉप और एक्स स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, ये क्वांटिटी हो गई।
देखो कितने ज्यादा सीजीएल 2025 में आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। तो देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो। प्राइस, अब की बार प्राइस कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, इतना ही देखो। एक इसका है तो लैपटॉप का कितना हो गया, 5। तो टोटल प्राइस कितना आ गया, 20 5 100 प्लस एक्स। इसे हम लिख लेंगे 100 प्लस एक्स इक्वल टू, अब इसमें वही फेक बिल लिखना है तो इंटरचेंज हो गया था, मिस्टेक की वजह से नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरचेंज हुआ है। तो इंटरचेंज हुआ लिख लेंगे यहाँ पर 20 एकम 20 प्लस 5x। अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 80%। 80% इंक्रीज हो रहा है, 80% यानी कि 80/100 करेंगे, परसेंट यानी 100, यानी कि 2 चौक 8, 2 5 10, 4/5 है ना। अब ये 5, ये 4/5 नहीं लिखना है यहाँ पर, ये 5 का 80% 4 होता है और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखना है 9/5, 5 और 4 9/5। तो यहाँ 9/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अब इसे सोल्व कर लेंगे। 900 प्लस 9x इज इक्वल टू 20 5 100 प्लस 5 5 25x। इधर आ जाएगा 100 तो यहाँ बचेगा 800, 900 में 100 गया तो 800 इज इक्वल टू 25x में से 9x गए तो 16x। 16 एकम 16, 16 5 80, 50, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप का रेशियो बताना है। तो यहाँ तो 20 है और यहाँ ये x की वैल्यू 50 आई है। ठीक है, 0 से 0 तो 2/5 आंसर आ जाएगा। ये डी हमारा आंसर हो गया, 2/5। ठीक है भाई, तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे कॉन्सेप्ट वाली, जो एडीक्यूटी पैटर्न की कॉन्सेप्ट सीरीज है 2026 वाली, कंटिन्यू रखेंगे। आप ये वीडियो देखना और बाकी आपको बहुत बेनिफिट होगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू भाई।